देखिए, अभी ऐसा किसी भी तरीके की अटकलें नहीं लगाई जा रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को उनके हिसाब से फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लगता हुआ नजर आया। और यही बात है जो अखिलेश यादव देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये दावा किया गया है कि बसपा अब हरियाणा पहुँच जाती है, इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन में आती है। तो इंडियन नेशनल लोक दल के साथ पहली बार गठबंधन में मायावती नहीं आई है। देखिए, जिस तरीके से आकाश आनंद की बात आती है तो एक युवा चेहरे के तौर पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी एक मजबूत नेता माने जाते हैं आकाश आनंद। और देखा आपने लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को और लोगों को साधने में कामयाब रहे। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगता नजर आया है, लेकिन इस बार की शिकस्त जो मायावती ने झेली है उसका कहीं ना कहीं भुगतान मायावती इस वक्त मौजूदा स्थिति में भी भुगतती नजर आ रही है। अब नजरें उपचुनाव पर हैं। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव है। वहीं अगर आपको बता दें कि तमाम राज्यों में उपचुनाव के लिए तमाम सीटों की घोषणा धीरे धीरे हो रही है। इसी बीच मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मायावती अब हरियाणा में गठबंधन करेंगी और गठबंधन के तहत मायावती अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव लड़ती नजर आएंगी। यानी सीधे तौर पर कहें तो जो एकला चलो की राह पर मायावती कहीं ना कहीं लड़ना चाह रही थी, अब वही एकला चलो की राह मायावती छोड़ रही है। चलिए, हरियाणा तो ठीक है, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश में क्या? सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं और लगातार मायावती पर बहुजन समाज पार्टी की रणनीतियों पर सवाल दागे जा रहे हैं कि यूपी में आखिर मायावती किस बड़ी रणनीति के तहत इस बार उपचुनाव में उतरना चाह रही हैं या उतर सकती हैं, क्योंकि गठबंधन के लिए ना तो अखिलेश यादव की ओर से अभी तक कोई मोहर लगती नजर आई है, ना ही चंद्रशेखर आजाद की ओर से। हालांकि आज चंद्रशेखर आजाद पहली इस बात को साफ तौर पर नकार चुके हैं कि किसी भी अन्य पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। यानी वो भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का जनाधार खुद ही मजबूत करते एकला चलो की राह पर नजर आएंगे। तो मायावती की आखिर यूपी में क्या रणनीति है, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, हरियाणा में मायावती ने गठबंधन कर लिया है। गठबंधन के बाद चलिए हरियाणा की रणनीति तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए साफ हो गया कि अब अगर जीतेंगे भी और उपचुनाव में जिस हिसाब से कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा हरियाणा में होता नजर आ रहा है, मायावती गठबंधन में कहीं ना कहीं वह जीतती नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो पार्टी का जनाधार है वो धीरे धीरे कम होता या यूं कहें कि खटकता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति बनाती नजर आ रही है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये दावा किया गया है कि बसपा अब हरियाणा पहुंच जाती है, इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन में आती है। तो इंडियन नेशनल लोक दल के साथ पहली बार गठबंधन में मायावती नहीं आई है। इससे पहले भी 2 बार मायावती इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन में आई। चुनाव पर खासा असर पड़ नहीं पाया परिणामों पर, जिस आधार पर मायावती खुद ही गठबंधन को भी तोड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन जिस तरीके से आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, तो इस आधार पर भी कहीं ना कहीं ये भी तय होता हुआ नजर आएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कितने पानी में है, कितनी मजबूती के साथ किस राज्य में उभरती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल आश्रुति, जिस तरीके से हम मायावती की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो मायावती जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक फैसला लेती हुई नजर आई थी कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आएगी, खासकर उत्तर प्रदेश में भी वो अपनी पार्टी का अस्तित्व लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर तय करेगी। लेकिन मायावती का एक फैसला उनके भतीजे को लेकर भी कई बार भारी पड़ता हुआ नजर आया। जिस तरीके से आकाश आनंद का जिक्र करें तो मायावती यहाँ पर अपने ही भतीजे को 2 बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से खुद यहाँ पर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया, फिर ये जिम्मेदारियां दी। तो मायावती उत्तर प्रदेश में तय नहीं कर पा रही हैं और इसी बीच वो हरियाणा में भी पहुंच जाती हैं। हरियाणा में देखा जाए तो इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन करती है, उनके साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी मौजूद होते हैं और इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन के इस आधार को देखना चाहती हैं कि कम से कम हरियाणा का विधानसभा चुनाव तो वो जीत लेंगे। लेकिन अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो इससे पहले भी इंडियन नेशनल लोक दल के साथ यहाँ पर मायावती गठबंधन में आई, लेकिन खासा असर हरियाणा में पड़ नहीं पाया। तो इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि मायावती हरियाणा या उत्तर प्रदेश किसी भी अगर स्थिति में देखा जाए कि अकेले चुनाव लड़ती हैं
या गठबंधन में आती हैं, अगर उनके फैसले सिर्फ उनके होते हैं तो वो चुनाव कहीं ना कहीं हारती हुई भी देखी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आई थी, खासा असर नहीं पड़ पाया लेकिन सीटें तो जीती थी। लेकिन इस बार की लोकसभा चुनाव की बात करें तो मायावती यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, एक सीट भी हासिल ना करना यह दर्शाता है कि मायावती का जो राजनीतिक अस्तित्व है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मायावती को युवाओं चेहरों को भी आगे करना चाहिए, जैसे आकाश आनंद को किया गया है, और इसी के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी देनी चाहिए। अगर मायावती अपने फैसले लेंगी तो कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई भी नजर आएंगी। मायावती को कहीं ना कहीं अब नए चेहरों को मौका देना चाहिए और इसी के तहत शायद आकाश आनंद को भी इस बार वापसी मायावती ने कराई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल ही में यानी लोकसभा चुनाव के दौरान जिस हिसाब से तमाम चुनावी रैलियां हो रही थी, आकाश आनंद के लिए जनता ने आवाज उठाई थी कि आकाश आनंद की वापसी कहीं ना कहीं पार्टी में होनी चाहिए। हम मनीष के पास चलेंगे। मनीष, क्या लगता है, आकाश आनंद की वापसी तो मायावती करा चुकी हैं, लेकिन क्या आकाश आनंद एक तरह से एक सही चॉइस मायावती के लिए क्या साबित होते एक बार फिर से नजर आ सकते हैं, एक सही विकल्प साबित होते नजर आ सकते हैं? क्योंकि वही आकाश आनंद है जिन्होंने बयान तो कई दिए थे लेकिन अपने बयानों पर खरे नहीं उतर पाए थे। तो क्या लगता है, मायावती की क्या ये रणनीति सही है? देखिए, जिस तरीके से आकाश आनंद की बात आती है तो एक युवा चेहरे के तौर पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी एक मजबूत नेता माने जाते हैं आकाश आनंद। और देखा आपने लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को और लोगों को साधने में कामयाब रहते हैं और उनके जो वक्तव्य जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को मोह लेने वाले होते हैं। ऐसे में इस तरीके के वक्तव्य देने वाला एक नेता यहाँ पर अगर मायावती के साथ आ जाता है, या यूँ कहें कि उनकी वापसी जिस तरीके से हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं अभी देखा जा सकता है आश्रुति के आने वाले उपचुनाव में मायावती जो है कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आएंगी और ऐसे में कुछ सीटें यहाँ पर निकालने में भी कामयाब हो सकती हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब देखा गया आकाश आनंद ने यहाँ पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की थी और जब उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उनको मायावती ने हटाया था, तो उसके बाद यहाँ पर दो धड़ों में बहुजन समाज पार्टी बढ़ती हुई नजर आई थी और एक जो हिस्सा था वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद का समर्थन करता हुआ नजर आया और दूसरा हिस्सा जो था वो मायावती के समर्थन में उतरता हुआ नजर आया। तो ऐसे में भी ये देखा जा सकता है कि जब एक यहाँ पर युवा नेता पार्टी को दो धड़ों में बांटने की क्षमता रख सकता है तो उसके यहाँ पर देखा जा सकता है कि उसके अंदर कितनी यहाँ पर परिपक्वता एक तरीके से देखी जा सकती है, जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर उनको साधने की कोशिश तमाम विपक्षी दलों द्वारा की गई। तो ऐसे में आकाश आनंद की वापसी से अब मायावती की पार्टी में चार चांद लगते हुए नजर आ सकते हैं और उपचुनाव में बेशक यहाँ पर कुछ सीटें मायावती निकालने में कामयाब हो सकती हैं। मायावती कहीं ना कहीं इस बार कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो सकती हैं। आकाश आनंद की वापसी से हरियाणा साधने में मायावती क्या साबित होंगी? क्या कहीं ना कहीं मायावती जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी? और उत्तर प्रदेश आखिर कैसे साधेंगी? सवाल लगातार इसी बात पर उठते जा रहे हैं। माही से बात करेंगे। माही, क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में मायावती के नाम पर कयास तो लगातार लगाया जा रहा है कि मायावती आजाद के साथ गठबंधन कर सकती हैं, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकती हैं। हरियाणा में तो चलिए गठबंधन हो गया, पहली बार गठबंधन नहीं हुआ है ये, करीबन आप देखिए जिस हिसाब से पहले भी गठबंधन कहीं ना कहीं किया गया। और मायावती आप देखिए जब भी गठबंधन करती हैं तो कहीं ना कहीं हमेशा जीत हासिल करती नजर आती है। यूपी में अखिलेश यादव या चंद्रशेखर आजाद किसके साथ गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, अभी ऐसा किसी भी तरीके की अटकलें नहीं लगाई जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को उनके हिसाब से फायदा हुआ है वो फायदा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लगता हुआ नजर आया और यही बात है जो अखिलेश यादव उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। और रही गठबंधन की बात, तो 2019 में गठबंधन तो किया था, लेकिन अखिलेश यादव को देखिए वहां पर 5 सीटें मिली थी और मायावती को 10 सीटें मिली थी। वहीं 1998 में INLD के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं गठबंधन किया, अंबाला सीट वो निकाल पाई थी। तो ऐसे में हमेशा से अगर देखा जाए 2018 में गठबंधन करती है, 2019 में राजकुमार सैनी के साथ करती है, लेकिन उसका कोई खासा फायदा मायावती को देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि अगर वो गठबंधन में जाएंगी तो उनको दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ेगा। 432 सीटों पर प्रत्याशी तो उतार दिया उन्होंने, लेकिन यही वजह रही कि वो जीत क्यों नहीं पाई, क्योंकि उनकी सही स्ट्रेटेजी नहीं थी। आकाश आनंद को कहीं ना कहीं पार्टी से हटा देना मायावती के लिए सबसे बड़ी कहीं ना कहीं उनकी गलती थी और वही गलती वो सुधारते हुए नजर आई। ऐसे में विवादित बयान को लेकर ऐसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता रहे हैं जिन्होंने विवादित बयान दिया है, लेकिन उनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वहीं आकाश आनंद की बात करें तो उनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई करना कहीं ना कहीं मायावती के लिए भारी पड़ सकता है। और रही गठबंधन की बात, तो हो सकता है राजनीतिक फायदे के लिए मायावती किसी के साथ हाथ बढ़ाते हुए नजर आए, लेकिन अभी इस तरीके की अभी किसी प्रकार की कोई अटकलें लगाई नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश में मायावती आखिर किसके साथ गठबंधन करती नजर आएंगी, ये लगातार सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद हालांकि गठबंधन के लिए इनकार कर चुके हैं
कि गठबंधन तो वो नहीं करेंगे, ना उपचुनाव में, ना आने वाले विधानसभा चुनावों में, लेकिन प्रत्याशियों को उतारते जरूर नजर आएंगे। मायावती की क्या रणनीति रहेगी ये अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। आकाश आनंद की वापसी से मायावती आखिर किस तरह से पार्टी में आकाश आनंद की भूमिका को बढ़ाते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए हमारी ओर से इतना ही। अब आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।